नमस्कार दोस्तों, मैं एक सरम चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। हम देखेंगे क्वार्टर थ्री रिजल्ट। यूनियन बैंक, आईडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक का एंड जे&के बैंक। ये यूनियन बैंक है, पीएसयू बैंक। इसका अगर हमें टोटल मार्केट कैपिटल देखना है तो ये है 98,548। लार्ज कैप कंपनी है और पब्लिक बैंक है। इसका टेक्निकल एनालिसिस हम बाद में देखेंगे। इसका सबसे पहले रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट क्या दिखा रहा है। पैट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स राइज 60% ₹2 3,579 करोड़। अब इसमें अगर आप देखेंगे 60% ये ईयर ऑन ईयर अप हुआ है, मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर से इन्होंने कंपेयर किया है। ये देख सकते हैं जुलाई सितंबर क्वार्टर। बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट 3,511 करोड़। अब इसका हम देखेंगे फंडामेंटली क्या है। पी रेशियो इसका ठीक है 7.47, मतलब काफी कम है। पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो है 1.25, मतलब हम सवा गुना उसकी अमाउंट दे रहे हैं, मतलब 0.25% ज्यादा हम इसकी अमाउंट दे रहे हैं। अब फाइनेंशियल में हम कंपेयर करते हैं क्वार्टरली में। नॉर्मल व्यू अगर हम देखेंगे यहाँ पे नेट इनकम सीधा ही 2,700, 3,200, 3,500, 3,600 हर क्वार्टर में ये बढ़ता गया है। और ग्रोथ व्यू अगर आप देखेंगे, ग्रोथ व्यू में भी अगर आप देखोगे तो हर क्वार्टर में बढ़ता गया है। सिर्फ ईपीएस में थोड़ी सी कमी आई है। अब हम इसका एनुअली नॉर्मल व्यू देखेंगे। एनुअल नॉर्मल व्यू अगर आप देखोगे तो 2,863 करोड़ 21 का था, 5,265, और अभी हुआ है 8,511। ये पूरे 3 क्वार्टर का है। 2023 का भी एक क्वार्टर बाकी है, तो ये 8,511 दिखा रहा है। तो काफी अच्छा यूनियन बैंक का काम है। इसकी बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो मैंने पहले बोला है, नो करंट एसेट और ये नॉन करंट लायबिलिटीज, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। उसकी वजह यही है कि बैंक किसी और से लेके किसी और को लोन देती है, तो ये लायबिलिटीज में शामिल होता है। नॉन करंट लायबिलिटीज इसकी कम है, और नॉन करंट एसेट आप देख सकते हो 11,000 है। तो टोटल लायबिलिटीज इसकी हो जाती है 12,13,000, और करंट लायबिलिटीज हो जाती है, सॉरी, टोटल लायबिलिटीज हो जाती है 12,13,000, और टोटल एसेट हो जाता है 12,91,000। मतलब डिफरेंस है। कैश कैश का भी होना बेहद जरूरी है, और इनके पास कैश भी है। फ्री कैश फ्लो है 3,045, लेकिन चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो होता है, एसेट एंड लायबिलिटीज का डिफरेंस, वो माइनस है। और आपको हर बैंक का ये माइनस ही दिखाई देगा, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। और नेट चेंज इन कैश ये भी माइनस है इस साल। तो ये हो गया फिर कंपैरिजन। फिर कंपैरिजन में यूनियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे पीएसयू बैंक है। इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे कम पी रेशियो अगर है किसी का तो बैंक ऑफ बड़ौदा का है और स्टेट बैंक का है। उसके बाद यूनियन बैंक का आता है। लेकिन प्राइस टू बुक रेशियो अगर आप देखोगे तो 1.25। प्राइस टू बुक रेशियो होता है अगर कंपनी दिवाली घोषित हो गई तो आपको इतना पैसा मिलेगा, मतलब 141 डिवाइडेड बाय 1.25, जो अमाउंट बचेगी वही आपको शेयर की प्राइस आपके हाथ में मिलेगी। डिक्रीज टोटल प्रोमोटर होल्डिंग, इसमें थोड़ा सा 6 महीने के अंदर इन्होंने 6.51% प्रोमोटर होल्डिंग कम की है। फिर भी इसकी प्रोमोटर होल्डिंग कितनी, 76.99, तो 50% से ज्यादा ही है। इसमें एफआईआई भी है, रिटेलर भी है, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी है। लोअर प्राइस प्रोमोटर होल्डिंग बिल्कुल नई है, इनसिग्निफिकेंट है। इंक्रीज फॉरेन, ये तो अब ज्यादा होता रहता है। तो ये हो गया हमारा यूनियन बैंक का। तो यूनियन बैंक का रिजल्ट अच्छा आया। अभी हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल में क्योंकि इंट्री एग्जिट और डिमांड ऑफ सप्लाई जोन, ये आपको यूनियन टेक्निकल एनालिसिस से पता चलेगा। आरएसआई अगर आप देखोगे तो अप ट्रेंड है कंटिन्यू, लेकिन ओवरबॉट जोन के आसपास आ चुका है। तो थोड़ा सा इसको आप कंसोलिडेट होने दे, या तो अगर आप यहाँ 129 के आसपास बाय करते हो तो आपको स्टॉप लॉस या एवरेज, ये लिखा है स्टॉप लॉस ऑब्लिक एवरेज 113 के आसपास एवरेज लगाना। ये मैंने दिया था 2022 दिवाली के अक्टूबर महीने में, जो दिवाली के आसपास। तो इसको देख सकते हो 45-50 के आसपास दिया था, 141 है। तो 4 गुना ये बढ़ चुका है। ये फर्स्ट सेकंड टारगेट मैंने दिया था। उसके बाद आप देख सकते हो वन साइड या अप साइड जा रहा है।
तो मेरा मानना है अगर आप खरीदना ही है तो इसको वेट करें, या 97 97 तो अब मुश्किल है, लेकिन 113 के आसपास आ जाए तो ठीक, 129 के आसपास आ जाए तो भी अच्छा है, लेकिन अब करंट प्राइस में ना खरीदे, 129 के आसपास ही खरीदे। ये मेरा कोई आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं, एजुकेशन पर्पज से आपको बता रहा हूँ। अब सेकंड आ गया, हम हमें देखना है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक ये आईडीबीआई बैंक है, प्राइवेट बैंक। आईडीबीआई बैंक का भी अगर आप देखोगे तो ये नेट प्रॉफिट इसका भी अच्छा है, 1458.18 करोड़ फॉर द अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का। ये 57.2% राइज फ्रॉम 927 करोड़ इन द ईयर एगो पीरियड, मतलब सेम पीरियड 2022 के साथ इन्होंने कंपेयर करके ये 57% रेज दिखा है। एनपीए भी अगर आप देखोगे तो 4.69% डाउन फ्रॉम 13% से 4% एनपीए कम हुआ है। तो आईडीबीआई बैंक का ये परफॉर्मेंस अच्छा है, क्योंकि एनपीए बैंक का सबसे बड़ा लॉस क्या होता है, एनपीए ही होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो लोग कर्जा देते नहीं और उसको दिवालिया घोषित कर देना पड़ता है। सेम क्वार्टर लास्ट ईयर, वन ऑफ द अदर हैंड नेट एनपीए फॉर द क्वार्टर। आईडीबीआई बैंक का पी रेशियो 14.09, ठीक है। पीबी रेशियो है 1.60, मतलब आप 79 को डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितना गुना इसको दे रहे हैं। 1.69 इक्वल टू, अरे 79 डिवाइडेड बाय 1.60 इक्वल टू 49 रुपीज। अगर दिवालिया होती है तो ये आपके हाथ में मिलेगा। आपको पता चला कि पीबी रेशियो क्या शो करता है, प्राइस टू बुक रेशियो ये शो करता है कि आप कितना गुना अमाउंट पे कर रहे हो। ये लार्ज कैप कंपनी है, फाइनेंशियल प्राइवेट प्राइवेट बैंक है ये, और 74,000 इसका कैपिटल है, 74,514। तो लार्ज कैप कंपनी, फाइनेंशियल हम देखेंगे, रिजल्ट अच्छा लगा है। प्रीवियस क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो 57% अप है, तो अच्छी कंपनी है। अब इसका हम क्वार्टरली कंपैरिजन करेंगे। क्वार्टरली कंपैरिजन अगर आप करते हो तो 1200, 1229, जून 2023 का, सितंबर में 1385 और दिसंबर में 1474, मतलब ग्रोथ कंटिन्यू है। ईपीएस देखोगे तो इसमें भी ग्रोथ है। ईपीएस से हमें अर्निंग पर शेयर, मतलब साल में या इस क्वार्टर में इस शेयर ने कितना कितना रुपया ग्रोथ दिया है, तो 1.13, 1.14, 1.29 और 1.40 हमें ग्रोथ से और ईपीएस से बेहद ज्यादा मतलब है शेयर होल्डर्स को। अभी शेयर होल्डर्स में ग्रोथ अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो नेट इनकम में आप देख सकते हो 28, 2.14, 12.17 और 6.45 ग्रोथ कंटिन्यू है। ईपीएस में अगर आप देखोगे तो ईपीएस थोड़ा सा या ग्रोथ में कम हुआ है, जो बढ़ना चाहिए था, कंटिन्यूली ग्रोथ होना चाहिए था ईपीएस में। अभी नॉर्मल व्यू हम एनुअल का देखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो नेट इनकम 1,500, 2,500, 33 और 23 में हुआ है 3,706। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ है। तो ये बहुत अच्छा। अभी ये क्वार्टर और भी बाकी है, फिर भी ये ज्यादा है, आप देख सकते हो। ईपीएस भी देख सकते हो, तो ये बड़ा है। तो आईडीबीआई बैंक भी अच्छा है। इसका फाइनेंशियल बैलेंस शीट हम देखेंगे। बैलेंस शीट में मैंने आपको बता दिया, करंट लायबिलिटीज ये बैंकिंग का ज्यादा होगा नॉन करंट एसेट से, और नॉन करंट एसेट 3,02,000 है। टोटल एसेट है आपका 3,31,000, और नॉन करंट लायबिलिटीज 30,000 है। टोटल लायबिलिटीज 2,85,000 है, और ये 3,31,000, मतलब तकरीबन 70 और 80, मतलब 1.5 लाख का फर्क है। तो ये भी अच्छा है। कैश फ्लो चेंज इन वर्किंग कैपिटल निगेटिव है। नेट चेंज इन कैश ये भी निगेटिव है, और फ्री कैश फ्लो इनके पास नहीं है। तो थोड़ा सा ये एक
माइनस पॉइंट है क्योंकि फ्री कैश फ्लो नहीं है। फिर कंपैरिजन अगर हम देखते हैं प्राइवेट का, तो फिर कंपैरिजन इनके पास है ही नहीं। होल्डिंग, होल्डिंग भी नहीं है। चलो, तो ये हो गया आईडीएफसी का। अब हम देखेंगे टेक्निकल। टेक्निकल में देख सकते हो, ये जो ट्रेन लाइन है, आप यहाँ देख सकते हो, ये ट्रेन लाइन है। इसको ब्रेक करने के बाद ब्रेकआउट दिया और प्रॉपर पुल बैक दिया। मतलब जो टेक्निकल में स्ट्रेटेजी होती है, जो टेक्निकल में फॉर्मेट होता है, जो टेक्निकल में पैटर्न होता है, वो प्रॉपर फॉलो किया है। 60 के आसपास इसकी बाइंग थी, लेकिन 79 है। अगर आप 74 के आसपास आता है तो बाई कीजिए, और एवरेज करना है इसको 60 के आसपास। ये रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशन पर्पज से आपको लेना या नहीं लेना ये आपकी खुद की डिसीजन होगी, या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न कीजिए। अभी हम देखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी अगर आप देखोगे Q3 का रिजल्ट, ये भी 18% अप हुआ है, 716 करोड़। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आप देख सकते हो 715 करोड़, 18.37% इनका अप हुआ है। लेकिन ये किसके साथ इन्होंने कंपेयर किया है? कंपैरिजन नहीं दिया, क्वार्टर के साथ है कि साल के साथ है। अब एनपीए अगर आप देखोगे तो 2.04% डाउन हुआ है, तो एनपीए भी अच्छा है। ऑन द अदर हैंड एनपीए फॉर द क्वार्टर स्टूड 0.68%, इम्प्रूविंग, मतलब इम्प्रूव हुआ है। तो इनके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये इम्प्रूवमेंट में है। अभी इसका हम फंडामेंटल देखेंगे। आईडीएफसी का अगर देखोगे तो फ्लैग रो है, एंट्री पॉइंट रेड फ्लैग लो है, एंट्री पॉइंट गुड है, प्रॉफिटेबिलिटी लो है। पी रेशियो इसका ज्यादा है 20.17, लेकिन प्राइस टू बुक रेशियो 2.36% गुना है। और ये है मिड कैप, 61,000 करोड़ का इसका कैपिटल है, प्राइवेट बैंक है ये। फाइनेंशियल हम देखेंगे, फाइनेंशियली हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा, लेकिन लोअर देन इंडस्ट्री। नेट इनकम कम है, हमें नेट इनकम भी बढ़नी चाहिए ग्रोथ के साथ। इंक्रीज मार्केट शेयर, मार्केट में इसका शेयर बढ़ता जा रहा है। शेयर बढ़ना मतलब शेयर की प्राइस नहीं, तो जो मार्केट में प्रॉफिट मिल रहा है उसमें इसका जो शेयर था 2.29, अभी 3.48 हुआ है, मतलब जिसको हम भागीदारी बोलते हैं। अब इसकी नेट इनकम हम क्वार्टरली देखेंगे। नेट इनकम देखो 816, 731, 746 और 732। तो इसमें इस क्वार्टर में देखो, इस क्वार्टर में नेट इनकम कम हुई है। यही तो एक ये है कि जब पिछले क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हो, समझ लो प्रीवियस क्वार्टर से इसका रिजल्ट कम है। जब प्रीवियस क्वार्टर से इसका कंपैरिजन करते हैं, तो हमें उससे मतलब है प्रीवियस क्वार्टर से, पिछले क्वार्टर से अच्छा। क्यों? क्योंकि ग्रोथ बेहद जरूरी होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सीजन वाइज लोग उस चीज का सीजन होता है तो उस क्वार्टर से भी कंपेयर करना पड़ता है किसी पर्टिकुलर चीज का। तो ये हो गया। अब ग्रोथ परसेंटेज में ग्रोथ व्यू अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर में ग्रोथ व्यू निगेटिव है, पिछले साल से प्रॉफिट में कमी आई है। अब एनुअली देखेंगे हम। एनुअल में अगर आपको देखना है तो नेट इनकम 2021 का 483, 2022 का 132, और 23 का ये देख सकते हो 2487, 84, मतलब काफी अच्छा ग्रोथ है। अभी ये क्वार्टर और बाकी है। बैलेंस शीट में सेम। टोटल एसेट अगर आप देखोगे तो 2,40,000, और टोटल लायबिलिटीज 2,14,000, फर्क है। कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो इनके पास है। बाकी चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंज इन नेट कैश, ये माइनस है। अब फिर कंपैरिजन इसका देखेंगे। फिर कंपैरिजन में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक और कोटक बैंक, ये प्राइवेट बैंक है। इसमें अगर आईडीएफसी का देखोगे तो ये सबके साथ ही है। फिर भी आईडीएफसी का पी रेशियो 24 है, और प्राइस टू बुक रेशियो 2.36 है। तो प्राइस टू बुक रेशियो सबसे कम है आईडीएफसी, आईसीआईसीआई और सॉरी कोटक बैंक। इन तीनों बैंकों के कंपैरिजन में आईडीएफसी का प्राइस टू बुक रेशियो कम है, लेकिन पी रेशियो ज्यादा है।
होल्डिंग के मामले में हम इसका देखते हैं। होल्डिंग में अगर आप देखोगे तो प्रोमोटर होल्डिंग इसमें डिक्रीज हुआ है, ये भी थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। 37.45% है, 50% से कम होल्डिंग होने के बावजूद भी प्रोमोटर ने होल्डिंग कम किया है। और एफआई बहुत ज्यादा है, रिटेल एंड अदर्स 31% है। तो इसके बारे में अब खुद ही आप सोच लेना। अब टेक्निकल में मैं आपको बताता हूँ, आरएसआई डाउन है, या देखो आरएसआई डाउन हुआ है, तो ये आरएसआई फिर भी डाउन है, तो भी अगर आप या प्रीवियस लो अगर देखोगे तो वो ब्रेक नहीं किया है, यहाँ डबल बॉटम बना चुका है। अगर आपको बाय करते हो करंट प्राइस से, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 81। और मेरा मानना है स्टॉप लॉस से अच्छा है आप इसको एवरेज कीजिए 65 के आसपास, और टारगेट है 124 का। ये टेक्निकल एनालिसिस है, 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। भले आरएसआई एडजस्ट हो रहा है, वॉल्यूम या प्रॉफिट बुकिंग का बड़ा है, कैंडल देख सकते हो, या बायर सेलर्स की टक्कर है और कैंडल में रेड ज्यादा है, इसका मतलब ये डबल बॉटम बना है, यहाँ पे फ्रेश बाइंग होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये हो गया आईडीएफसी फर्स्ट। अब हम देखेंगे J&K बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। अब आप यहाँ देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आल्सो सॉ मार्जिन राइज 551 करोड़ अगेंस्ट रुपीज 544 करोड़। द बैंक ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो फेल, लेकिन ये एनपीए में फेल हुआ है। इसको J&K जम्मू, हम सीधा यहाँ पे चलेंगे। रेड फ्लैग लो है, एंट्री पॉइंट गुड है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, लेकिन परफॉर्मेंस एवरेज है। चलेगा, ग्रीन है, बिल्कुल देख सकते हो। अब ये कंपनी पी रेशियो ठीक है, प्राइस टू बुक रेशियो 1.50 है, स्मॉल कैप है, 14,000 करोड़ का इसका कैपिटल है, बढ़ने के जिसको बोलते हैं इसको एक्सपेंशन करने में काफी स्कोप है। प्राइवेट बैंक है। फाइनेंशियल में हम देखेंगे इसका क्वार्टरली। क्वार्टरली में अगर आप देखते हो नेट इनकम में 421 बढ़ता गया है। 476 के बाद आप देख सकते हो जून, सितंबर और दिसंबर में ये ग्रोथ कंस्टेंटली होता रहा है। अभी ग्रोथ व्यू परसेंटेज में अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा यहाँ से बढ़ता गया है 2 जून से लेकर के। अब इसका हम देखेंगे एनुअली, नॉर्मल व्यू। एनुअली अगर आप देखोगे तो काफी बड़ा है ग्रोथ, 428, 494 और 1180। और ये ट्रेलिंग 12 मंथ का तो इन्होंने और ज्यादा बताया है। लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, इंडस्ट्री से कम है, लेकिन हायर देन इंडस्ट्री इनकम, इंडस्ट्री से इनका जो परसेंटेज है ग्रोथ का वो अच्छा है, इनकम का, प्रॉफिट का। डिक्रीज मार्केट शेयर, मार्केट में इनका शेयर कम हुआ है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज फर्क है, डिफरेंस है, तो अच्छा है। अब इनके पास कैश नहीं है, लेकिन नेट चेंज इन कैश पॉजिटिव में आया है। तो पीर कंपैरिजन हम इसका देखेंगे। पीर में अगर आप देखोगे तो पी रेशियो सबसे कम है, आप देख सकते हो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और कोटक बैंक से कंपेयर करोगे तो पी रेशियो कम है, प्राइस टू बुक रेशियो भी कम है, तो ये एक इसका अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। और डिक्रीजिंग प्रोमोटर होल्डिंग, प्रोमोटर ने इसमें भी होल्डिंग की, मतलब आईडीएफसी, आईडीबीआई और अ, जम्मू कश्मीर बैंक, इसमें प्रोमोटर होल्डिंग कम हुई है, लो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है। एक पॉजिटिव पॉइंट है, म्यूचुअल फंड ने इंक्रीज किया है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी इंक्रीज
किया है, या देख सकते हो, और प्रोमोटर होल्डिंग कम होने के बावजूद भी 50% से ज़्यादा है। रिटेलर के लिए 26.79% है। तो ये स्टॉक भी फंडामेंटली ठीक लग रहा है। अब इसको बाय कहाँ पे करें? बाय अगर 117 के आसपास करना चाहिए और एवरेज करना चाहिए, स्टॉप लॉस एवरेज 95 के आसपास करना चाहिए। आरएसआई पॉजिटिव है अभी भी, प्रीवियस जो स्विंग लो है आरएसआई ब्रेक नहीं कर रहा है, स्टॉक भी प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कर रहा है, 50 ईएमए के ऊपर काम कर रहा है। यहाँ देख सकते हो वॉल्यूम बड़ा है, तो ये भी अच्छा है, आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। वीडियो बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।